आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कई बार कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। वो ऐसा भी दिखाते हैं कई बार कि वो आपसे बात कम कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा भी दिखाते हैं कई बार कि वो खुद अपनी तरफ से आपके लिए इनिशिएट नहीं करेंगे। मतलब ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि कहीं न कहीं से वो आपको टाइम कम दे रहे हैं। जो टाइम आपका था, जो बात करने का टाइम आपका कभी हुआ करता था, अब वो उस टाइम पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब उनकी दुनिया थोड़ा-सा अलग है। वो अपनी दुनिया में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो दोस्तों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो फैमिली में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे फिर से बात करने लगे, आपके पार्टनर आपसे फिर से सही से टाइम देने लगे? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप के कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जो इंसान दिन रात आपको टाइम दिया करता था कभी बहुत पहले, जब आपका रिलेशन नए फेज पर था, जब आपका रिलेशन शुरुआती दौर पर था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उन्होंने अपनी तरफ से आपसे बातें करना कम कर दिया, अपनी तरफ से टाइम देना कम कर दिया, अपनी तरफ से इनिशिएट लेना, अपनी तरफ से कॉल करना, अपनी तरफ से मैसेजेस करना कम कर दिया। कभी आपसे मिलने के लिए बेताब हुआ करता था वो इंसान, लेकिन आज उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं है। वो अपने आप को काफी ज्यादा बिजी दिखा रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि वो वाकई में बिजी होंगे, दूसरी चीज ये कि वो बिजी नहीं हैं, वो जानबूझकर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। देखिए, अगर आपका रिलेशन पुराना है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का रिलेशन पुराना है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि वक्त के हिसाब से बदलाव होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। आप स्कूल टाइम पर थे, आप कॉलेज टाइम पर थे, उस टाइम पर सभी के पास सफिशियंट टाइम होता है। मतलब हम स्कूल का काम भी कर रहे हैं, हम कॉलेज का भी काम कर रहे हैं, या फिर इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड में भी कर देते हैं और उसके बाद हम उनसे लगातार कनेक्ट रहते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं। और जब आप स्कूल कॉलेज से निकलकर जॉब वाली सिचुएशन पे आते हैं, तो वो जो 8 से 9 घंटे होते थे जिस टाइम पर आप उनसे बात करते थे, उस टाइम पर आप जॉब कर रहे हैं। उस टाइम पर आप जब जॉब से घर आएंगे तो आप खाली नहीं रहेंगे, आप बिजी रहेंगे, ठीक है ना? ये सिचुएशन होती है आपके पार्टनर के साथ। तो वो वाकई में बिजी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बिजी नहीं है, ठीक है ना? चीजों को थोड़ा क्लियर करिए, वाकई में वो बिजी हैं या फिर बिजी दिखा रहे हैं। अगर वो बिजी हैं तो कोई इतना भी बिजी नहीं होता दोस्त कि आपसे बात करने के लिए आधे से 1 घंटे का टाइम निकाले, ठीक है? जिसको बात करनी होती है वो कितना भी बिजी होगा बात कर लेगा, लेकिन जिसको बात नहीं करनी होती है वो कितना भी खाली बैठा होगा वो बात नहीं करने वाला है, राइट? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर सिचुएशन क्या है। अब हो सकता है कि उनके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो, ये तो आपको पता हो, ये जनरल है। फंक्शन वगैरह होगा या कहीं इन्वॉल्व होंगे, कहीं मीटिंग होंगी, तो उसमें ज्यादा बिजी है, ठीक है? तो इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने बताया ना, वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है और यहाँ पर वक्त बदला है तो वो बिजी हैं। अब आते हैं दूसरे केस पर, जहां पर आपके पार्टनर बिजी तो नहीं है लेकिन खुद को बहुत ज्यादा बिजी दिखाते हैं। देखिए, अगर वो खुद को बहुत ज्यादा बिजी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कोई दरार जरूर आई है। पहली चीज तो ये है कि ये दरार आपके रिलेशन से रिलेटेड है, या तो आप अपनी तरफ से उनसे टाइम की डिमांड कर रहे होंगे, या तो आप उन पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, आपका कंट्रोल करना उनको अच्छा लगता था एक टाइम पर, ठीक है ना? कंट्रोल करना मतलब आपका उन पे नजर रखना, उनकी केयर करना। आप अपनी तरफ से केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये केयर उनको अब कंट्रोल लगने लगता है, ठीक है? अब एक चीज समझिएगा, शुरू में जब आपका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था, वो कहीं घूमने जाते थे, दोस्तों के साथ होते हुए भी वो आपसे कॉल पर बात करते थे, वो आपसे वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। लेकिन अब वो दोस्तों के साथ हैं तो दोस्तों पे टाइम देंगे, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग तो है, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हुई हैं। आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़े हैं, आप दोनों के बीच में प्यार कम हुआ है। एक कॉमन चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना? कभी प्यार होगा तो बहुत ज्यादा प्यार होगा, कभी आपके साइड से बार बार प्यार होगा, मतलब प्यार जताने की कोशिश करेंगे, कभी उनके साइड से बहुत ज्यादा प्यार जताने की कोशिश की जाएगी, और कभी ऐसा भी होगा
कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार जताने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये सिचुएशन कई बार होती है आपके रिलेशनशिप में, कई बार अप एंड डाउन लगा रहता है, मतलब वो आते हैं, वो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, वो मनमौजी टाइप के इंसान हो जाते हैं। ये सिचुएशन भी हो जाती है कई बार आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अब ये देखिए कि आपके साइड से क्या मिसिंग है, क्या आपने गलती की है। आप उनके साथ क्या दिन भर झगड़ते हैं? दिन भर झगड़ना मतलब छोटी छोटी बातों पर, जैसे उनको वो बिजी हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप उनको बार बार अगर कॉल कर रहे हैं, बार बार अगर मैसेजेस कर रहे हैं, ये चीजें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब रिश्ता पुराना होता जाता है ना, तो उस रिश्ते में इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि भैया आप क्यों क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर जब वो रिश्ता काफी अच्छा था, तो आपकी तरफ से एक बार कॉल जाता था, वो एक बार के कॉल पे फोन उठा लेते थे, लेकिन आज वो आप 10 बार कॉल कर रहे हैं, फिर भी वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इस हरकत से वो थोड़ा सा नाराज हुए, थोड़ा सा इरिटेट हुए। वो अपना गुस्सा आपके ऊपर जताते तो नहीं होंगे, लेकिन वाकई में वो इरिटेट हुए हैं। देखिए, शुरू में कोई भी रिश्ता दुनिया का बहुत बहुत प्यारा रिश्ता होता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन नई नई होती है। कोई चीज आप देखिए मार्केट से अगर आप लेके आते हैं, शुरू शुरू में आप उस चीज को बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा केयर से रखते हैं, और जैसे जैसे वो चीजें दूर होती जाती है, मतलब टाइम निकलता जाता है, आप उस चीज की उतनी ज्यादा केयर नहीं करते हैं। एक बॉल अगर आप मार्केट से लाते हैं, तो शुरू में वो बॉल आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे, बॉल के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो बॉल आपको जो अच्छी लग रही थी, वो लगेगा यार बदल देते हैं, मतलब वो इंटरेस्ट अब आपके बीच में नहीं। तो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से इंटरेस्ट बढ़ाना है, अपनी तरफ से बातें करनी तो है, लेकिन लड़ाई कम करनी है। पहले बातें होती थी, आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे, अब आर्ग्यूमेंट होते हैं, बातें कम होती हैं। किसी भी वजह से लड़ाई हो सकती है, मैटर नहीं करता है, उनकी गलती है, आपकी गलती है, लेकिन मेन चीज ये है कि बात नहीं हो रही है। बात नहीं हो रही है मतलब वो टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं मतलब वो खुद को बिजी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, अपनी तरफ से थोड़ा सा एक स्टेप बैक चले जाइए। एक स्टेप बैक मतलब आप ये कैलकुलेट करिए कि जब आपका रिश्ता नया था, जब आपका रिश्ता काफी अच्छे मूड में था, काफी हस्त पुष्ट रिश्ता था, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप, तो उस टाइम पर आपके साइड से क्या अच्छी चीजें हुआ करती थी, आप क्या क्या किया करते थे। जैसे आप अपने दोस्तों को टाइम देते थे, आप अपनी फैमिली में टाइम देते थे, आप खाली रहते थे, आप खाली नहीं रहते थे, आप कहीं ना कहीं दिन भर इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन आज की डेट में आपका इन्वॉल्वमेंट हर तरफ से हट के सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ हो गया है। मतलब जब आप किसी भी इंसान के बारे में लगातार सोचेंगे, लगातार वही आपके दिमाग में चलते रहेंगे, तो आपके उनके साथ कल की डेट में आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जब वो अपनी तरफ से बातें नहीं करेंगे। तो आपकी लाइफ का जो बैलेंस बिगड़ा है ना, जो टाइम टेबल आपका बिगड़ा है, वो टाइम आपको सही करना है। वो टाइम आपका सही होगा खुद के ऊपर ध्यान देने से, वो टाइम आपका सही होगा खुद को बिजी रखने से। लेकिन एक्चुअली हम खुद को बिजी रखते ही नहीं। हम जानते हैं सारी चीजें सही है, बट फिर भी हम खुद को बिजी नहीं रख पाते हैं। बिजी नहीं रख पाएंगे तो आर्ग्यूमेंट होंगी, आर्ग्यूमेंट होंगी तो आपके पार्टनर टाइम कम देंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपको अपनी तरफ से ही सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको अपनी तरफ से उन्हें कॉल कम करना पड़ेगा। वो 4 बार में फोन नहीं उठा रहे हैं, मत करिए 4 बार फोन, एक बार फोन करिए। उठाएंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो कॉल बैक तो करेंगे ना। तो जब टाइम होगा तब करेंगे, बट आर्ग्यूमेंट नहीं करना है तब भी उनके साथ बहुत प्यार से, बड़े पोलाइटली बात करनी है। बात प्यार से करते रहेंगे, प्यार फिर से बढ़ता जाएगा। जो टाइम नहीं दे रहा है वो फिर से आपको टाइम देने लगेगा, बशर्ते एक चेंज की जरूरत है, और ये चेंज आपको खुद को करना है। आप उनको नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।